नमस्कार, मैं अंकुर पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का टीएनपी न्यूज पर और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश। वाराणसी में ज्ञानव्यापी के श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई, तो वहीं मामले में हिंदू पक्ष द्वारा कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के दौरान पाए गए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के साथ साथ वैज्ञानिक परीक्षण करवाने की मांग पर प्रतिवादी पक्ष ने अपना जवाब दाखिल किया है। प्रतिपक्ष के द्वारा दाखिल किए गए जवाब और आज की बहस के नतीजे के बाद अदालत 7 अक्टूबर को इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। नहीं, गुस्से में नहीं है, जो डेट पड़ी है 7 तारीख को, इसमें आगे सुनवाई होगी। मगर जो हम लोग ने कार्बन की वाली बात की थी, तो उसकी जांच के लिए हमारे हिंदू पक्ष का खुद ही ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। मगर हम लोग खुद ब्राह्मण होकर के भी हम लोग इसकी जांच करवाना चाहते हैं। जैसे मुस्लिम पक्ष कह रहा है वो कुआरा है, हम लोग कह रहे हैं वो शिवलिंग है, तो कैसे पता चलेगा? आज हमारे हाथ अगर टूटता है तो हम एक्सरे कराते हैं ना, तो हमारा पता चलता है कहाँ से हमारा हाथ टूटा है। तो इसीलिए हम लोग उसकी जांच करवाना चाह रहे हैं। तो वो लोग कार्बन डेटिंग करवाना चाह रहे हैं हम। देखिए, अगर वो प्रसन्न है तो उनकी प्रसन्नता क्षणिक और गलत है। उद्देश्य एक है, समझने का तरीका अलग अलग है। कार्बन डेटिंग की जांच की मांग की गई है, कार्बन डेटिंग एंड अदर द्वारा, जिसके तरीका से शिवलिंग की जांच की जाए, कितना प्राचीन है, उसमें कोई तोड़फोड़ न की जाए, और या नीचे अर्घा है या क्या है, कितना पुराना है, या छेड़छाड़ करके नहीं, उसको अन्य तरीका से जांच किया जाए। जांच करने वाले विशेषज्ञ ही बताएंगे वो कैसे करेंगे। दूसरी बात है, कोई फूट नहीं है, वो फूट के भ्रम में आप और कोई न पड़े। जांच की जाए और एएसआई के द्वारा एक कमीशन जारी किया जाए। ऑर्डर 26 रूल 10A ये सीपीसी में कोर्ट को पावर है कि वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जारी कर सकता है। हमारी एप्लीकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा है कार्बन डेटिंग या अन्य प्रक्रिया जो भी एएसआई अडॉप्ट करना चाहे, तो इस चीज के लिए एएसआई एक्सपर्ट है। तो हमने माननीय न्यायालय से ये आवेदन किया है कि एविडेंस एक्ट की सेक्शन 45 के तहत माननीय न्यायालय एक्सपर्ट ओपिनियन बुलाए और इसके लिए कोर्ट एक्सपर्ट कमीशन बैठा सकता है। इस पर माननीय न्यायालय 7 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगा हमारी एप्लीकेशन। वापी श्रृंगार गौरी मामले में आज कार्बन डेटिंग पे सुनवाई हुई। क्या कुछ सुनवाई हुई? हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील है सुभाष नंदन चतुर्वेदी, इनसे बात करते हैं कोर्ट में आज क्या सुनवाई हुआ। सर, आज कोर्ट में क्या सुनवाई हुआ है? आज कोर्ट में सभी पक्षों को न्यायालय ने सुना है। मूलतः जो है आज जो है वो एएसआई जांच जो है शिवलिंग की बात हुई थी, प्रार्थना पत्र पड़ा था, उस पर जो सुनवाई हुई है, उसमें तमाम मुस्लिम पक्ष ने भी आपत्ति लगाई कि ये शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है, इसलिए इस पर जो है जांच के कमीशन की बात करना जो निरर्थक है, इसको निरस्त कर दिया जाए। हम लोगों ने कहा कि नहीं, इस पे आप कोई भी बिना छेड़छाड़ किए जो भी संभव है उस जांच को करा लें, और कराने के बाद जो है इस पे जो है आप निर्णय लें। और माननीय न्यायालय ने 7 अक्टूबर की तिथि फैसले के लिए सुरक्षित कर लिया। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मुस्लिम पक्ष कहने से उन्होंने केवल भ्रम फैलाया, राखी सिंह ने केवल की तरफ से केवल भ्रम फैलाया जा रहा है, कहीं कुछ है नहीं उसमें। उन्होंने कहा कि राखी सिंह में जो मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि फूट पड़ी है, लेकिन इन्होंने कहा कि वो कुछ भी कहा, ले फूट कोई नहीं पड़ी है, हमारा दावा है कि शिवलिंग है। वाराणसी से टीएनपी न्यूज विशाल कुमार। पीलीभीत में भाकियू के कार्यकर्ताओं ने रेल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टिकट काउंटर पर लंबी दूरी का जर्नल टिकट मांगने पर स्टाफ यात्रियों से दुर्व्यवहार करता है और टिकट भी नहीं देता है। तो वहीं रेलवे अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में मांग की गई कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और यात्रियों को गंतव्य स्टेशन तक जर्नल टिकट की सुविधा दी जाए। अध्यक्ष श्रीमान भजनलाल क्रोधी के नेतृत्व में जनपद पीलीभीत से संचालित होने वाली ट्रेनों की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें खामियां हैं। रोस्टर को लेके खामियां हैं, ट्रेनों में बुग्गी बढ़ाए जाने के लिए जर्नल खामियां हैं, ट्रेनों में जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है उसमें खामियां हैं, स्टेशन पर मिलने वाला जो ठहराव के लिए टिकट है उसके मूल वृद्धि को कम किया जाए, उसके लिए मांग की गई है। कर्मचारी, विद्यार्थी, नौजवान जनपद पीलीभीत से भारत सरकार दिल्ली तक पहुंचने के लिए जो ट्रेन की व्यवस्था है वो
एक ही राउंड की व्यवस्था होनी चाहिए। सहारनपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मामला कोतवाली सिटी के घंटाघर चौकी का है, जहां कुछ महिलाओं ने बीच सड़क पर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। सरेआम बाजार में महिलाओं ने युवक पर चप्पल जूतों की ऐसी बरसात की कि हर कोई देखता रह गया। बताया जा रहा है कि युवक पर महिलाओं को चोरी करने का शक था, जिसकी वजह से उन्होंने युवक की क्लास लगा दी। पिटाई की घटना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और वहीं गाजियाबाद में पुलिस की मौजूदगी में एक निजी सोसाइटी के गार्ड्स और बाउंसर्स के बीच जमकर मारपीट हुई है। क्रॉसिंग रिपब्लिक की महागुन अपार्टमेंट्स में सिक्योरिटी हैंडओवर लेने के लिए पहुंचे बाउंसर्स के बीच कहासुनी हुई और ये इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडों से मारपीट होने लगी। खास बात यह कि जब यह पूरा हंगामा हो रहा था, वहां स्थानीय पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन सोसाइटी के अंदर दोनों पक्षों के बीच मारपीट और हंगामा चलता रहा। ये महागुण मस्जिद सोसाइटी है, क्रॉसिंग रिपब्लिक चौकी क्षेत्र, थाना विजयनगर के अंतर्गत। इसमें RWA को लेकर के विवाद है। दो पक्ष हैं, जिसमें पुरानी RWA और नई RWA है। तो नई RWA जो है वो अपनी सिक्योरिटी जो एजेंसी है उसको चेंज करना चाह रही थी। इसी का पुरानी RWA ने विवाद किया और दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। इसकी सूचना मिलने पर सोशल मीडिया पर भी इस संबंध में वीडियो वायरल की जा रही है। इसमें से स्थानीय पुलिस द्वारा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बाकी लोगों को भी चिन्हित करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सहारनपुर में गंदेवड़ हथनी कुंड पुल पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यमुना नदी पर बने पुल के गहरे गड्ढे में आए दिन नए नए हादसों को जन्म दे रहे हैं, तो जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुल से गुजर रहे लोगों ने बताया कि नदी पर बना पुल काफी ज्यादा पुराना और क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी वजह से कई बाइक सवार पुरुष और महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। सर यहाँ पे डेली एक गड्ढा गिरता है यहाँ पे। क्यों? ये खड्डे की वजह से सर, देखो आप देख सकते हो खड्डा यहाँ पे। और बल्कि आज भी उठाया मैंने सुबह मैंने दुकान खोल ली, झाड़ू जूड़ू लगा के बैठा था और लेडीज़ 3 के साथ में बच्चा था, बच्चा भी बच गया और लेडीज़ भी बच गई। इसमें से भी सरी निकले हुए हैं और इतना बुरा हाल इस रोड का है कि कुछ किसी की भी जो है इस तरफ जो है कोई ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। जरा सा भी शासन का प्रशासन का किसी भी प्रकार से कोई जो है इस और ध्यान आकर्षित बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आए दिन जो है आज से कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। वहीं देश भर में रामलीला की धूम है और जगह जगह मंच लगे हुए हैं और राम की लीलाओं का बखान भी किया जा रहा है। लेकिन सहारनपुर जिले में रामलीला के नाम पर मंच में अश्लील डांस दिखाया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। ये पूरा मामला थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र का है, जहां रामलीला का मंच तो लगा लेकिन वहां हो कुछ और ही रहा है। चिंता की बात यह कि इस तरह की अश्लील कार्यक्रम बुजुर्गों और बच्चों साथ ही महिलाओं को भी दिखाया जा रहा है। पीलीभीत में कोटेदार की दबंगई की खबर सामने आई। मामला मरौरी ब्लॉक के न्यूरिया खुर्द गांव का है, जहां पर कोटेदार की दबंगई देखने को मिली। यहां पर गांव वालों ने जिलाधिकारी के कार्यालय पर जाकर शिकायत पत्र दिया। पत्र में ग्रामीणों ने कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने DSO को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि कोटा रखने वाले दुकानदार पर ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया कि कोटेदार कालाबाजारी करता है और सही तरह से राशन नहीं देता, और जब उसने राशन की बात करो तो धमकी भी देता है। शिकायती पत्र देने के लिए आए हैं राशन कार्ड कोटा के विषय में। क्या शिकायत है? क्या है? शिकायत हमारी है राशन के संबंधित, जिसमें राशन हमारे लिए 1.5 से 2 किलो खुला कम देते हैं कोटेदार। कौन कोटेदार है वहाँ पे? कोटेदार हैं धर्मपाल पुत्र बाबूराम। कितने सालों गल्ला चला रहा, कोटा चला रहा है? आज हो गई हैं इसे 5 साल पूरे हो गए हैं, 5 प्लस है, 5 साल से ज़्यादा हो गए। खबरें भी और भी हैं, मगर यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर पीलीभीत से है, जहां पर घर में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। मामला थाना अमरिया क्षेत्र का है, जहां तालाब से निकलकर एक मगरमच्छ घर में घुस गया। घर से मगरमच्छ देखकर घर वालों के होश उड़ गए और उन्होंने आनन फानन में वन विभाग की टीम को सूचना दी। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम के अधिकारी मगरमच्छ पकड़ने पहुंचे और उसे ले जाकर नदी में छोड़ दिया गया। कासगंज में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मामला कोतवाली क्षेत्र के बहेड़िया गांव का है, जहां अज्ञात बदमाश एक दुकानदार को गोली मारकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उसको
चेस्ट के एंटीरियर पार्ट में गोली लगी हुई है और उसका सीरियस कंडीशन पे नाते उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट और मेडिको लीगल करते हुए उसको हायर सेंटर रेफर किया। मैं बाईपास स्थित बहड़िया गांव में वीरेश यादव पुत्र ओमवीर सिंह यादव उम्र लगभग 28 साल को गोली मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसके साथ ही पीड़ित को जिसको गोली लगी है उसको हॉस्पिटल वास्ते इलाज भेजा गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर उसको रेफर किया गया है। मौके से एक बाइक बरामद हुई है। पीलीभीत जिले में एक महिला ने आत्महत्या कर ली। मामला थाना जहानाबाद इलाके का है, जहां एक महिला ने मामूली सी बात पर नाराज होकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की गई है। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि महिला को मेला देखने जाना था। जब घर वालों ने ले जाने से मना कर दिया तो उसने अपनी जान दे दी। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर उसका शव रेलवे लाइन में फेंकने का मामला सामने आया है। यहां पर बता दें कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। तो वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने मामले की जांच के लिए 4 टीमों का गठन भी किया है। पीआरबी से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक डेड बॉडी पड़ी है एक पुरुष की। तुरंत से हमारे थाने का और हमारे सीओ एसएसपी साथ ही साथ मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घर वालों से बात की गई। जो मृतक व्यक्ति उसकी पहचान सूरज के नाम से हुई, जो कि नेत्री कला में ही रहता है। उनके घर वालों से बात की गई। उनके घर वालों का कहना है कि जो उनका लड़का है उसकी मृत्यु का रिश्ता उसके बाद में इसको रेलवे ट्रैक पर डाला गया। इस संबंध में घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। और वहीं आज नवरात्र का 5वां दिन है। आज के दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। श्रद्धालु मां की भक्ति में लीन है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में वाराणसी स्थित बागेश्वरी देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। बता दें कि यह मंदिर काफी प्राचीन है और सैकड़ों वर्षों से भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है। नवरात्र में इनके मां बागेश्वरी के दर्शन में विशेष महत्व है। आज नवरात्र का 5वां दिन है। 5वें दिन माँ जयपुर में स्थित माँ स्कंद माता का दर्शन है। इनकी विशेषता ये है कि इन्हें महिषासुर का तप किया था, उसमें माँ इसको कार्तिकों का जन्म हुआ था। कार्तिकेय जी के नाम पे ही इनका नाम स्कंद कुमार रखा गया, स्कंद माता नाम पर। इनको पीली चीज़ जैसे केला हुआ, नारियल, चुनरी, पीली चीज़ बहुत प्रिय, कमल का फूल सबसे प्रिय है माता को। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।